नमो नमः सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 20 का अध्ययन करने के लिए। गत वर्कशीट में हमने पाठ सौहार्दम प्रकृते शोभा का प्रथम अंश का अध्ययन किया था। आज हम इसके द्वितीय अंश का अध्ययन करेंगे, अर्थात शेष पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सौहार्दम प्रकृते शोभा, यानी जो सद्भावना है वही प्रकृति की शोभा है। इस पाठ में हमने जानेंगे कि किस प्रकार से आपस में प्रीति और सद्भाव रखने से ही व्यक्ति का महत्व होता है, या आपस में एक दूसरे को श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए बल्कि एक दूसरे से सामंजस्य बिठाकर ही आपस में रहना चाहिए। तो यहाँ पर यह जो पाठ है यह कुछ जीव जंतुओं के माध्यम से हमें सीखने को मिलेगा। तो आइए इस पाठ का एक बार अध्ययन कर लेते हैं। पहले वाचन करेंगे। अभी हमने पढ़ा, अब देखते हैं यहाँ पर मयूरहा, एक मयूर के बारे में संवाद आया है। मयूर यानी मोर। वृक्षोपरितः साट्टः स पूर्वकम, यानी वृक्षोपरितः वृक्ष के ऊपर से ही साट्टः पूर्वकम, हंसते हुए मोर कहता है विरम विरम आत्मश्लाघया, मतलब ठहरो ठहरो अपनी आत्मश्लाघा यानी अपनी प्रशंसा करने से अब रुकिए। किम ना जानासि यत्, क्या तुम नहीं जानते, यदि ना स्यान् नरपति सम्यग नेता तथा प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौ रिव, अर्थात अगर नरपति यानी कोई राजा सम्यक नेता नहीं है, किसका, प्रजा का, तो वह उसी प्रकार से होता है। किसी प्रजा का यदि कोई नरपति यानी राजा नहीं है, कोई उत्तम नेता नहीं है, तो वह उसी प्रकार से है जैसे कोई नौरिव यानी कोई नाव है जलधारा में, जलधौ अकर्णधारा, मतलब जिसको कोई चलाने वाला नहीं है, तो वह विप्लवेते एहा, वो विप्लव हो जाती है, बह जाती है नदी में। तो इस प्रकार से अगर किसी प्रजा का कोई राजा नहीं है तो वह प्रजा भी नष्ट हो जाती है। कुछ इस प्रकार का इस श्लोक का भावार्थ है। साथ ही आगे बता रहे हैं कि को ना जानाति तव ध्यानावस्था, तो यहाँ पर मोर जो है वो बगुले के लिए कह रहा है, बकहा के लिए, कि कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान के बारे में कि तुम किस प्रकार का ध्यान लगाते हो। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वर्कान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसी, कि तुम क्या करते हो, तुम कह रहे हो कि तुम स्थित प्रज्ञ हो, मतलब एक जगह एकाग्र रहने वाले हो, बगुले के लिए कहता है मोर। तो तुम व्याजेन मतलब जो मासूम वर्कान मीनान, जो मासूम मछलियां हैं, तुम उनको छल से, छले ना अधिगृह्य, छल पूर्वक उनको ग्रहण करते हो, और क्रूरता से भक्षेसी, मतलब क्रूरता पूर्वक आप उनको खा जाते हो। धिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है, तव कारणातु सर्वम पक्षी कुलम एव अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण ही पक्षी जो जाति है वो अपमानित महसूस करती है, क्योंकि तुम क्या करते हो, छल से ही मछलियों को खा जाते हो, और तुम कह रहे हो कि तुम ध्यान लगाते हो। वानरहा, अब वानर कहता है बंदर, सगर्वम मतलब गर्ववश कहता है कि अतएव कथयामि यत् अहम एव योग्यः वनराज पदाया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं वनराज के पद के लिए योग्य हूँ, यानी राजा बनने के लिए जंगल का योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः, शीघ्र ही मेरा राज्याभिषेक के लिए सभी तत्पर हों सारे वन्यजीव, ऐसा बंदर कहता है। और मयूर कहता है, मयूरहा, अरे वानर, कि हे वानर, तूष्णीम भव, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्या वनराज पदाय, तुम कैसे वनराज पद के लिए योग्य हो। पश्यतु मम शिरसि राज मुकुटमिव शिखाम स्थापयता, कि देखो देखो मेरे, मोर कह रहा है कि मेरे सर पे राज मुकुट के समान, जैसे राजा का मुकुट होता है उसके समान, शिखाम स्थापयता, एक शिखा स्थापित है यानी मुकुट बना हुआ है। विधात्रा एवं हम पक्षी राजा कृतः अतः वने निवसंतम मम वनराज रूपेणापि दृष्टु सज्जा भवन्तु, तो विधात्रा यानी विधाता ने भी मुझे पक्षियों के राजा के रूप में बनाया है, अतः वन में निवास करने वाले सभी मुझे वनराज के रूप में सज्जित करें। अधुना यतः कथम कोपि अन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः, ऐसा कौन है जो विधाता के निर्णय को, यानी भगवान के जो निर्णय है उसको मानने में असमर्थ होगा। आगे देखते हैं। का कहा, कौवा कहता है सव्यंगम, व्यंग सहित कहता है कि अरे अहिभुक, अहिभुक मतलब सर्वभक्षी, तुम जो खाने वाले हो। नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता यत
त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कि कौवा कह रहा है मोर के लिए कि तुम नृत्यातिरिक्तम, मतलब नृत्य करने के अतिरिक्त तुम्हारे अंदर क्या विशेषता है, तुम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कि तुम्हें हम वन का राजा मान लें। मयूर कहता है यतः मम नृत्यम तो प्रकृति है आराधना, क्योंकि जो मेरा नृत्य है वो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य मम पिच्छाना पूर्वम सौंदर्यम, और कहता है देखो मेरी पूंछ पर, जो उसकी पूंछ है उसमें कितना सौंदर्य है, और पिच्छान उद्घाटे नृत्य मुद्रायाम स्थितासन, और मोर इसको दिखाते हुए अपने मोर के पंखों को खोल लेता है और नृत्य की मुद्रा में आ जाता है। ना कोपी त्रैलोक्य मत सदृशा सुंदरा, और मेरे समान कोई तीनों लोकों में कोई सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमणम कर्तारम तो अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहि करिष्यामि, और मैं क्या करूँगा, वन्य जंतुओं के ऊपर जो आक्रमण करने के लिए आएगा उसको मैं स्वसौंदर्येण, अपने सौंदर्य से नृत्य कर कर आकर्षित कर कर वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहम एव योग्यः वनराज पदाय, इसीलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ, ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद आगे व्याघ्र चित्रकौ, आगे देखते हैं, एतस्मिन् काले व्याघ्र चित्रकौ अपनी नदी जलम पातुम आगतौ, इसी समय में व्याघ्र मतलब बाघ, चित्र मतलब जो चीता होता है, वो नदी जल को पीते हुए वहाँ पर आता है। विवादम श्रुतुम वदता जा, और जो विवाद चल रहा होता है उसको सुनते हैं और बोलते हैं दोनों। क्या बोलते हैं, व्याघ्र चित्रकौ यानी बाघ और चीता बोलता है, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, क्या वन के राजा के लिए किसी सुपात्र का चयन किया जा रहा है। एतदर्थम तु आवमेव योग्यो, इसके लिए तो मैं ही योग्य हूँ। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, तो ऐसे जिसका भी चयन कर रहे हो सर्वसम्मति से। सिंह कहता है तूष्णिम भव भो, तुम दोनों चुप हो जाओ। युवाम अपि मत सदृशो भक्षकौ ना तू रक्षकौ, तुम दोनों भी, यानी बाघ और चीता, शेर कहता है कि तुम दोनों भी मेरी तरह भक्षक हो ना कि रक्षक हो। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम ना मन्यते, और ये जो वन्य जीव हैं, जो खाने वाले हैं, भक्षक हैं, उनको रक्षा के पद के योग्य नहीं मानते, अर्थात हमको वह राजा के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्शा प्रचलति, इसीलिए यहाँ पर क्या चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। आगे बकहा कहता है सर्वथा सम्यक उक्तम सिंहम महोदयेन, बगुला कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा शेर महोदय। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम परम अधुना तो कोपी पक्षी एव राजेति, कि वस्तुतः वास्तविक रूप से शेर ने बहुत समय तक यहाँ पर शासन किया है अधुना, और अब क्या करेंगे, कोई भी पक्षी इस पर राज करेगा, राजा बनेगा। निश्चिते व्यम अत्र तो संशीतलेश्यापि अवकाश एव नास्ति, इसमें बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई संदेह नहीं है। इसके बाद सभी पक्षी कहते हैं सर्वे पक्षिणा उच्चई, कि सभी पक्षी ऊंची आवाज़ में कहते हैं आम आम हाँ हाँ। कश्चित खगा एव वनराजा भविष्यति थी, कि कोई खग यानी कोई पक्षी ही वन का राजा बनेगा। परम कश्चिदपि खगा आत्मानं विना नान्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति तर्हि कथम निर्णयः भवेत्, परंतु सब ये सोचते हैं कि भाई सारे पक्षी अपने अपने बारे में प्रशंसा कर रहे हैं, अपने आप को पद के योग्य मान रहे हैं, तो कैसे निर्णय होगा। तदा तैः सर्वैः गहन निद्रायां निश्चितं स्वपंतम उलूक वीक्ष्य विचारितं यदेशा आत्मश्लाघहीनः पदनिर्लिप्तः उलूको एवास्माकं राजा भविष्यति। फिर ये देखते हैं कि एक स्थान पर एक पक्षी उल्लू है, वह क्या कर रहा है, वह गहन निद्रा में सो रहा है, और ऐसा देखते हुए वीक्ष मतलब देखकर वो सब विचार करते हैं कि देखो आत्मश्लाघहीना, उल्लू क्या है, अपनी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, किसी भी पद के लिए निर्लिप्त नहीं है, लालच नहीं है उसे कि मैं राजा बन जाऊं, तो ऐसा ही हमें राजा चाहिए होगा। परस्परम आदिशंति चा तदानियंताम नृपाभिषेक संबंधिना संभारायति, तो यह कहते हैं कि नृप के अभिषेक से संबंधी मतलब यही है जो बन सकता है, ऐसा मन में विचार आ रहा होता है सभी पक्षियों के। तभी सर्वे पक्षिणा सज्जाय गंतुम इच्छन्ति तरहि अनायास एव, सभी पक्षी क्या है, उसकी सज्जा के लिए जाने की इच्छा करते हैं। और कौवा कहता है का कहा अट्ठास पूर्णेन स्वरेण, बहुत हंसते हुए कहता है तेज की सर्वथा अयुक्तम एतद, यह बिल्कुल गलत है। यन मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्दास्यास्य कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थम सर्वे संजहा, कि ये तो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है कि मोर हंस और कोयल
इत्यादि शुक आदि सारस आदि पक्षियों के होते हुए भी, विद्यमान होते हुए, दिवानधस्य, दिवानधस्य यहाँ पर जो प्रयोग किया गया उल्लू के लिए कि दिन में ना दिखने वाले इस कराल वक्त्र, जो मुख से ही बहुत विकराल है, दिखने से ही डरावना है, उसके अभिषेक के लिए सभी जाना चाह रहे हैं कि उसका राज्याभिषेक हो जाए, उसको वन का राजा बना दिया जाए। तो कहता है कि पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणः एषा, कि पूरे दिन तो यह सोता रहता है, तो एषा कथम अस्मान रक्षिष्यति, ये कैसे हमारी रक्षा करेगा। इस प्रकार से कौवा तर्क देता है कि स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम प्रियवादिनम, ये स्वभाव से बहुत रौद्र रूप है इसका, उग्र है, क्रूर है और अप्रियवादी है, मतलब प्रिय नहीं बोलता है। उलूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर्भवति भविष्यति, मतलब इसको उल्लू को नृपति बनाकर, राजा बनाकर कौन सी सिद्धि हो जाएगी, कौन सा मनोरथ हासिल हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। इसी के आधार पर यहाँ पर वर्कशीट में कुछ प्रश्नोत्तर आए हैं, उनका उत्तर भी छात्र करें। तो यहाँ पर सर्वप्रथम पूछा गया है कि नदी जलम पातुम कौ आगतौ, तो नदी जलम पातौ कौ आगतौ, यहाँ पर आएगा व्याघ्र चित्रकौ। फिर कह कराल वक्त्रः अस्ति, तो यहाँ पर आएगा उलूकः। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा विधात्रा मयूरम कथम पक्षी राजा कृता, विधाता ने मोर को कैसे पक्षियों का राजा बनाया, तो आप लिख सकते हैं विधात्रा मयूरस्य शिरसि राजमुकुटमिव शिखाम स्थापयत पक्षीराजः कृतः। तो इस प्रकार से यह प्रश्न द्वितीय के पहले का उत्तर है। प्रश्न तृतीय, उलूकस्य स्वभाव कीदृश अस्ति, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उलूकस्य स्वभावः रौद्रः उग्रम क्रूरम अप्रिय वादिनः चास्ति। इसके बाद पूछा गया है कि वर्कान मीनान इत्यनेह विशेषण पदम किम, तो यहाँ पर विशेषण क्या है, तो वर्कान जो है वो विशेषण है। फिर इसके बाद रक्षकौ इति पदस्य विलोम पदम किम, तो रक्षकौ का जो विलोम पद है वह है भक्षकौ। और भविष्यति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो इसका जो कर्ता पद है अगर आप देखेंगे गद्य में तो खगः। प्रश्न तृतीय नहीं करना, यह वाला करना नहीं है, क्षमा वाला, ये पूरा प्रश्न नहीं है, 3 ही प्रश्न करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला गद्यांश में बोला गया है कि जब आपस में सारे पक्षी विवाद कर रहे होते हैं तथा प्रवेशति प्रकृति माता, यानी जो प्रकृति है उसको माता के रूप में यहाँ पे प्रकट किया गया है। प्रकृति सामंजस्य बिठाती है और कहती है सा स्नेहम, स्नेह पूर्वक कहती है भो भोर प्राणा यूम सर्वे एव मे संतति, कि अरे अरे प्राणियों तुम सब क्या हो, मेरी संतान हो। कथम मितः कलम कुर्वन्ति, क्यों व्यर्थ में कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्याश्रितः, वस्तुतः वास्तविक रूप से जो सभी वन्य जीव हैं, वन में रहने वाले जीव हैं, वो आपस में एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मृता, सदैव मतलब आप हमेशा ये याद रखना कि ददाति मतलब देते हुए, प्रतिगृह्णाति मतलब लेना देना लेना, गुह्यम आख्याति मतलब जो गूढ़ बात है उसको बताना, पृच्छति मतलब पूछना,
भुंगते मतलब उपभोग करना, योजयते मतलब जोड़ना। ये सब प्रीति के 6 लक्षण हैं, मतलब आपस में प्यार बढ़ाते हैं इस प्रकार की चीज़ें। तो सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सभी प्राणी जितने भी जीव जंतु एकत्रित थे सब एक स्वर में कहते हैं माता माता। कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक परम पर वयम भवती ना जानीमः, आप कह तो बिल्कुल सम्यक रहे हो मगर हम आपको नहीं जानते। भवत्याः परिचया का, आपका परिचय क्या है? तो प्रकृति माता कहती है अहम प्रकृति ही, मैं प्रकृति हूँ। युष्माकम सर्वेशाम जननी, तुम्हारी क्या हूँ? जननी हूँ, माता हूँ। यूयम सर्वे में प्रियः, तुम मेरे क्या हो? प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते, सर्वेशाम मत कृते मतलब तुम सबका मेरे लिए बहुत महत्व है। यथा समयम न तावत् कलहेन समयम वृथा यापयन्तु अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, कि यथा समय मतलब जो है ऐसे कलह ना करें, झगड़ा ना करें, वृथा अपना समय बर्बाद ना करें, सब मिलकर आनंदमय और रसमय तरीके से अपना जीवन यापित करें। और कहा भी गया है, कथितम, क्या कहा गया है? कहा गया है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा नाम चा हिते हितम, और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। ना आत्म प्रियम हितम राज्ञा, अपना प्रिय सोचना राजा का प्रिय नहीं होता। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, तो प्रजा का प्रिय और हित ही राजा का हित होता है, ऐसा बताया गया है। और साथ ही बताया गया है कि अगाध जल संचारी ना गर्वम याति रोहिता, रोहित नाम की एक मछली होती है जो बहुत प्रसिद्ध मछली है, और वह अगाध जल संचारी मतलब बहुत बहते हुए जल में वह रहती है, मगर वो कभी भी गर्व नहीं करती इस बात का, और बिल्कुल शांत रहती है। जबकि अंगुष्ठोद मात्रेण शफरी फुरफुरायते, मतलब जो छोटी छोटी मछलियां हैं अंगुष्ठोदक मतलब अंगूठे के बराबर की जो मछलियां हैं वो जल में रहती हैं और बहुत उछलती हैं। तो यहाँ पर शफरी उस छोटी मछलियों के लिए कहा गया है कि वो ज़्यादा उछलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः भवन्ता सर्वेपि शफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वनरक्षाय च पर्यंतताम, मतलब आप सभी शफरीवत छोटी सी मछली की तरह अपने एक एक गुणों की चर्चा को छोड़कर सभी मिलकर जो प्रकृति है, नेचर है, उसकी सौंदर्यता के लिए, उसकी सुंदरता के लिए, क्योंकि हर एक पक्षी जब एक सारे मिलते हैं तभी वन की शोभा बढ़ती है, और वन की रक्षा के लिए आप सब प्रयास करें। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, और सभी जितने भी जीव जंतु थे वो प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, और सब मिलकर और मन में दृढ़ संकल्प लेकर गाते हैं कि प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादता, कि जो प्राणी हैं उनकी हानि होती है जब वो आपस में विवाद करते हैं। तो यहाँ पे प्राणी का मतलब सिर्फ जीव जंतु नहीं है, मनुष्यों का भी ले सकते हैं। अन्योन संयोगेन लाभस तेषां प्रजायते, और एक दूसरे का सहयोग करने से ही लाभ की प्राप्ति होती है, ऐसा सभी जीव जंतु गाते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला यहाँ पर? भाव ये है कि सभी वन्य प्राणी अपने को श्रेष्ठ मानते हुए वनराज पद के लिए कलह करते हैं। तब प्रकृति माता समझाती है कि परस्पर विवाद से सभी की हानि होती है तथा सहयोग से सभी का लाभ निश्चित है। तो आइए इसके प्रश्नोत्तरों को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया प्रजा सुखे कस्य हितम विद्यते, तो प्रजा सुखे कस्य हितम विद्यते? राज्ञः यानी राजा का। परस्पर विवादता केशाम हानि जायते, परस्पर विवाद करने से किसकी हानि होती है? तो उत्तर होगा प्राणी नाम। इसके बाद पूछा गया प्रीते है लक्षणानि कानि संति, कि प्रीति के लक्षण क्या हैं? तो आप लिख सकते हैं प्रीते है लक्षणानि, सीधे लिखें प्रीते है ददाती, ये सारे लक्षण इकट्ठे लिखे जा रहे हैं। प्रीते है, प्रीति के लक्षण क्या है? पहले तो ददाती है, और प्रतिगृह्णाति है। प्रीते ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते योजयते
षड्विधम लक्षणानि सन्ति। तो यह प्रश्न द्वितीय का पहले का उत्तर है। सर्वे मिलित्वा किम करणीयम, सभी को मिलकर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा सर्वे मिलित्वा मोदध्वं जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, कि सभी को मिलकर जीवन में आनंद लेना चाहिए, रस में रहना चाहिए। ऐसा करके यहाँ पर प्रश्न द्वितीय का उत्तर हो गया, दूसरे का दूसरा। यथा निर्देशम उत्तरत, यहाँ यथा निर्देश उत्तरत पूछा गया। स युष्माकम इति सर्वनाम स्थाने संज्ञापदम लिखत, युष्माकम के स्थान पर कौन सा यहाँ पर पद आया है गद्यांश में। तो वो आया है सर्वे प्राणिनः। दूसरा अप्रियम का विलोम पद क्या होगा, प्रियम। त्यक्त्वा का क्या होगा, समानार्थक विहाय। तो आशा है आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी। सभी छात्र इसमें आए हुए प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।